बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। जब आप चिकन या सब्जियों से तंग आ जाएं तो एक बार इसको लाजमी ट्राई करें। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और यकीन करें कि इसको बनाने के बाद आपको चिकन से भी ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार रेसिपी को हम किस तरह से बनाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आलू की मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ग्रेट किए हुए आलू। आलू मैंने दो मीडियम साइज़ के लिए जिनको मैंने छील लिया। उसके बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से धोकर इस तरह से ग्रेट कर लिया। उसके बाद मैंने इन्हें पानी में भी अच्छी तरह से धोया है ताकि पानी सफ़ेद जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं कि पानी साफ़ सुथरा है। आपने भी इतनी ही ज़्यादा दफ़ा आलू को धोना है कि पानी साफ़ सुथरा निकल आए। अब हम एक साफ़ बोल लेंगे और इसमें हम ग्रेट किए हुए आलू को डालते जाएंगे। पानी को अच्छी तरह से निचोड़ना है आपने। हाथों में दबा के आप पानी को निचोड़ें। जैसे ही आलू का सारा पानी निकल जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली जिसको बारीक काट लिया। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिनको बारीक काट लिया। आप इनको किसी भी शेप में काट सकती हैं। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून। आलू के मज़ेदार से स्नैक्स को डबल जायका देने के लिए हम इसमें डालेंगे कलौंजी 1 टीस्पून। साबुत धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। स्नैक्स को सुपर क्रंची बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मैदा 2 टेबल स्पून। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन आधा कप। बाकी का अगर हमें चाहिए होगा तो हम बाद में भी डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा ताज़ा धनिया जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धनिया को हमेशा धोकर इस्तेमाल किया करें। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ के साथ ही मिक्स करेंगे। चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स किया तो फिर भी ये मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसी तरह से जैसे हम आटे को गूंथते हैं आपने दबा के इसको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। अगर इस दौरान आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा पतला है तो आप इसमें बेसन आधा कप और शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा बेसन भी आपने शामिल नहीं करना। और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे। हाथों को कुकिंग ऑयल लगाएंगे और हम थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसको हाथों पे गोलाई में घुमाकर इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये एक गोल सी टिक्की की शक्ल अख्तियार कर जाए। हाथों पर ऑयल आपने लाजमी लगाना है वरना मसाला आपके हाथों में चिपकेगा। टिक्की को गोलाई में बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाया है। इसी तरह से एक एक करके सभी को बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके सभी टिक्कियों को अच्छी तरह से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे फ्राई। तो इसके लिए फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और इसको दरमियानी आंच पर गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके हम टिक्की को डालते जाएंगे। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी मीडियम ही होनी चाहिए और आपका ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जो बेसन डाला है उसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। और ये उसी सूरत में पकेगा जब हमारी आंच लो होगी या मीडियम होगी और हम इसको हल्की सी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। तो इसी तरह से एक साइड से गोल्डन हो जाए तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और एक एक करके सभी की साइड को हम चेंज करेंगे। दोनों साइड से इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन कलर में आ जाए। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। ज़्यादा इनका डार्क कलर नहीं करेंगे वरना ये कड़वे हो जाएंगे। आपने इनका लाइट पिंक कलर करना है और जैसे ही ये कलर आ जाएगा तो इसको निकालते जाएंगे। इसी तरह से जो बाकी की हमारी टिक्कियाँ बच गई थी इनको एक एक करके फ्राई पैन में डालते जाएंगे और हम इनको फ्राई करते जाएंगे। जब ये भी फ्राई हो जाएंगी तो इनको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो माशाल्लाह ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस रेसिपी को पहले आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि ये यूनिक रेसिपी है और इसको खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि हफ्ते में 2 बार मैं इसको लाजमी बनाती हूँ। केचप के जायके को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली थी ताकि केचप का जायका और भी ज़्यादा हो जाए।
तो माशाल्लाह आप देखें कितने मज़ेदार के लच्छे निकल रहे हैं। अगर आप भी मेरी इस बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्की भी मेरे ही जैसी लच्छेदार बनेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगी। आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।